ये लॉकअप में हुए किसी मर्डर का कोई आम केस नहीं है। ये एक ऐसी आदिवासी औरत के हक की लड़ाई है जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और जिसके ऊपर रोज नए जुल्म किए जा रहे हैं। I made sure that the Indians contributed generously to the war loan. The empire was and is a force for good. And that is why, ladies and gentlemen, it is not only our right but our duty to rule India. Without it, they will return to savagery, looting and killing one another. It is not only Africa, ladies and gentlemen, but it's the white man's burden. Thank you, no, thank you. Sandoya! साल इंतजार किया मैंने। मर्डर को प्रोटेस्ट मानेगा या प्रोटेस्ट को मर्डर मानेगा आपका ब्रिटिश लॉ? माय लॉर्ड्स, इरुला आदिवासियों को उनके गांव में भी रहने नहीं देते। कई सालों पहले जिनकी तीरंदाजी की वाहवाही होती थी उन्हें कोई नहीं पूछता। सरकार भी उनके साथ अनाथों की तरह सुलूक करती है। मिस्टर चंद्रू, इज दिस द हाई कोर्ट और अ हिस्ट्री क्लास? आई डोंट अंडरस्टैंड। इतिहास भूल गए इसलिए ये नौबत आई है। तमिल राज्य के मूल निवासियों के साथ घिनौना सुलूक कर रही है हमारी सरकार। 2-4 पैसे कमाने के लिए दिन रात मेहनत करने वाली सेंगिनी, लाखों रुपए देकर उसे केस दबाने को कहा। उसने कहा उसे पैसे नहीं चाहिए, उसे अदालत से उम्मीद है और इस अदालत का फर्ज है कि वो सेंगिनी का कानून पर जो भरोसा है उसे टूटने ना दे। और जो इस राज्य का इतिहास नहीं जानते, ये सेंगिनी जो अपने पति की गई हत्या का इंसाफ चाहती है वो सेंगिनी नहीं है, बल्कि वो तो आज की कन्नगी है। और इसका पिटीशन आज के जमाने का सिलपतिकारम है। इतिहास दोहराया जाएगा या इसे इंसाफ मिलेगा, इसका फैसला मैं कोर्ट पर छोड़ता। माय लॉर्ड्स, गुनहगारों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। जिनका नुकसान हुआ है उन्हें भरपाई मिलनी चाहिए। हम इरुला आदिवासियों के सम्मान की बातें तो करते हैं, लेकिन आज भी उन्हीं के गांव में उन्हें रहने नहीं देते। मैं चाहता हूं सेंगिनी को शहर में एक घर बनाने की जगह दी जाए। ये लॉकअप में हुए किसी मर्डर का कोई आम केस नहीं है। ये एक ऐसी आदिवासी औरत के हक की लड़ाई है जिसकी कोई मदद नहीं करना चाहता और जिसके ऊपर रोज नए जुल्म किए जा रहे हैं। यही हेबस कॉर्पस पिटीशन है। कोर्ट का फैसला उसे इंसाफ भी देगा और उम्मीद भी। That's all, my lords. प्रगति मैदान के सामने बीएसएफ कैंपस है, पहुंच जाना। 20 मिनट है तुम्हारे पास। तुम्हारी तरह और भी कैंडिडेट सिलेक्ट किए गए हैं, कुछ डायरेक्टली कैंपस से, कुछ टैलेंट स्पॉटर्स के रिकमेंडेशन से। रॉ में पार्ट टाइम काम करने का स्कोप नहीं होता है। इट्स अ फुल टाइम जॉब, नो संडेज, नो हॉलीडेज, नो पैटर्निटी, नो दिवाली, पीरियड। एवरी मंथ 1500 रुपीज विल बी डिपॉजिटेड इन योर अकाउंट। 1 लाख का LIC कवर भी दिया जाएगा। अब से तुम्हारा नाम भी अंशुल मल्होत्रा नहीं रहेगा, तुम्हें एक कोड नेम दिया जाएगा। डॉलर, सुंदर, बेल बॉटम, शॉर्ट,
पुच्ची। घर वालों और दोस्तों के लिए तुम एक एम्बेसी ऑफिशियल की ट्रेनिंग ले रहे हो। यूपीएससी क्लियर, अगले हफ्ते ट्रेनिंग। आपको दिखाई गई ये कोई एंटरटेनमेंट के लिए नहीं थी, बल्कि आप लोगों का मेमोरी टेस्ट लेने के लिए थी। शर्मिला टैगोर के हाथों में किस ऑथर की किताब है? एलिस्टर मैकलेन। बुक का नाम? बेनेट बेल्स टोल। जीप एक एम्बेसडर गाड़ी को क्रॉस करती है, उसका नंबर? नंबर 387। बॉयज बकअप, ये आप लोगों का ऑब्जर्वेशन टेस्ट था। एक रॉ टीम को पता होना चाहिए आगे क्या है, पीछे क्या है, दाएं क्या है, बाएं क्या है, ऊपर क्या है, नीचे क्या है। That took 50 seconds. The computer is still calculating. There it is. The computer got it in 62 seconds. She's right. Mr. V calculated the 23rd root of a 201-digit number faster than the fastest computer, the UNIVAC. Oh, thanks, ma'am. Mr. V, how? How do you do it? How? Are you ready? Ready. Okay, the answer is 189466817678954264627737330. Am I correct? That's absolutely correct. Thank you. It's the largest mental multiplication ever done in record time by a human being. I think Mr. V just made it to the Guinness Book of World Records. How do you do it, Miss Davis? दुश्मन बर्बाद!